बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी उर्दू का दूसरा सबक जो एक नज्म है नात के उन्वान से उसको शुरू कर रखा है और आज हमने इसको 5वें हिस्से में पढ़ना है। इंशाल्लाह आज हमारी नात जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। हमने नात को पढ़ा, उसकी पढ़ाई की, उसकी तफहीम की, उसके बाद उसके अशार जो थे उनका मतलब, उनकी अदाई, उनका तलफ़ुज़ सीखा और उसके अलावा आपने बहुत सी नई चीज़ें जैसे हम आवाज़ अल्फाज, इनफरादी आवाज़ों को सुनकर अल्फाज बनाना और इस तरह की दीगर चीज़ें सीखी। आज जो आप चीज़ सीखने जा रहे हैं या आज के सबक के जो हासिलात ताल्लुम है वो कुछ इस तरह से हैं कि मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज। इस हासिल ताल्लुम की मश्क आप पिछले सबक में, पिछली नज़्म में भी कर चुके हैं। हम इसे आज दोबारा करेंगे कि मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़बानी इमला लिख सकें। एक तो आप इससे मुतल्लिका कोई सरगर्मी करेंगे, कुछ सीखेंगे। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया के नामों पर अपने नाम रखो। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप खुद से देखें, कुदरती तौर पे ऐसा होता है कि आपने अपने वालिदैन से, बड़ों से सुना होगा कि जिसका जो नाम हो उसकी शख्सियत में उस नाम का असर ज़रूर आता है, उस नाम की तासीर उसकी शख्सियत से झलकती है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों के, अंबिया के नामों पे नाम रखो, अपने बच्चों के या अपने। क्यों? ताकि अंबिया वाली जो सिफ़ात हैं, जो खसूसियात हैं, उनकी शख्सियत की जो चीज़ें हैं वो हम में भी आ सकें, हम भी अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश कर सकें। हमेशा की तरह जो आप अंदाज़ा आपको हो चुका है, बल्कि अब तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि हम अपने सबक के आगाज़ से पहले करते हैं पिछले हासिलात ताल्लुम की दोहराई। हासिलात ताल्लुम की दोहराई में आप मुझे बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ का पैगाम लाए। आपने कल ये चीज़ सीखी, कल वाले अशार को जहन में लाइए, उनके मतलब को जहन में लाइए और इस सवाल का जवाब दीजिए। और दीन इस्लाम को फैलाने वाले कौन है? शाबाश, वीडियो को रोकिए और इन दोनों सवालात के जरिए इससे पहले जो आपने पढ़ा उसकी दोहराई कीजिए। जी, यकीनन आपने अपनी मौलिमा को दोहराई की झैल में जो उन्होंने आपसे सवालात पूछे होंगे उनके अच्छे से जवाब दिए होंगे। एक सरगर्मी कर लेते हैं, क्योंकि आपने आज मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की इमला सीखनी है। तो आपकी मौलिमा भी आपको नात के ख़ास अल्फाज जो उनको लग रहा है कि आपको उनकी इमला की, उनको लिखने की, सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी आपको बोलेंगी और आपने अभी उनकी इमला लिखनी है। तो शाबाश, वीडियो को रोकिए और पहले इस काम को कीजिए। जी, यकीनन आप लोगों ने इमला लिख ली होगी। प्यारे बच्चों, आज हमने करना है प्रोजेक्ट या अमली मंसूबा। प्रोजेक्ट को उर्दू में अमली मंसूबा कहा जाते हैं और आपने देखा होगा कि आपकी किताब में ये एक नई चीज़, एक प्रोजेक्ट, एक अमली मंसूबा जो है इसको भी मुतारिफ करवाया गया। आपका आज का जो सबक है नात, अगर आप देखें तो इसके इख्तिताम पर एक अमली मंसूबा या एक प्रोजेक्ट मौजूद है जो है कुरान मजीद में मौजूद चंद सूरतें अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के नामों पर हैं। आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा होगा, जो बच्चे कुरान पाक पढ़ चुके हैं, जिन्होंने मुकम्मल कर लिए 30 पारे या भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने शायद कुछ ऐसी सूरतें सुनी हो या पढ़ी हो जिनके नाम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के नामों पर है। उन सूरतों के नाम, जमाना, यानी वो मक्की जमाने में नाजिल हुई या मदनी जमाने में, उनकी आयात की तादाद और उनके रुकू की तादाद, फिर वो सूरतें किस पारे में है, पारा नंबर और पारे का नाम, ये आपने लिखना है। आप इस प्रोजेक्ट के लिए वालिदैन से मदद ले सकते हैं। प्रोजेक्ट से या अमली मंसूबा, जैसा कि इसके नाम से आपको जाहिर है, मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको अमली मंसूबा कहा, यानी आपने अमलन कोई काम करना है। प्रोजेक्ट को इसलिए मैंने अमली मंसूबा कहा कि आपको अंदाजा हो कि आपने इसको अमली तौर पर सर अंजाम देना है। तो आपने क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को, जो आपको हिदायत दी गई हैं, उनको तलाश करना है। अब जाहिर है आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे आपने किताब से मुतल्लिका कुछ सरगर्मियाँ की, कुछ चीज़ें की, तो किताब की मदद ली। अब यहाँ से आप कहाँ से रहनुमाई लेंगे? कुरान पाक से। और आपकी मदद कौन करेंगे? आपके वालिदैन। आपकी सहूलत और आपकी आसानी के लिए मैंने इसके लिए एक छोटा सा नमूना बनाया। आपने एक चार्ट पेपर लेना है, खूबसूरत सा चार्ट पेपर ले लें, वरना कंप्यूटर
पेपर कंप्यूटर शीट जो होती है A4 वो किसी खूबसूरत से खुशनुमा से रंग की लें और इस तरह से उस पर मुख्तलिफ कॉलम बना लें। जैसे एक कॉलम बनाएं जिसमें आप लिखें सूरत का नाम, फिर आगे ज़माना, क्योंकि आपको जो हिदायत दी गई उनको अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। फिर है आयात, फिर है उसके रुकू की तादाद, फिर पारा नंबर और पारे का नाम। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अमली मंसूबा करते हुए करनी है। मैंने आप सब और आप में से मेरा ख्याल है सभी वाकिफ़ होंगे सूरह यूसुफ से। ये एक ऐसी सूरत है जिसको हम बार बार सुनते हैं। इसमें ऐसे वाक़यात हैं कि हर बच्चा या उसके वालिदैन उसको ज़रूर सुनाते हैं। सूरत का नाम है सूरह यूसुफ। ज़माना है इसका मक्की, ये मक्की दौर में नाज़िल हुई। इसकी आयात की तादाद है 111। अब रुकू की ज़ैल में या रुकू वाले कॉलम में मैंने उसके 12 रुकू यानी जितने उसके रुकू थे 12 वो तादाद लिखी और इसका पारा नंबर भी 12 है, यानी ये 12वें पारे में मौजूद है सूरह यूसुफ और उस पारे का नाम है वमा मिन दाब्बा। पारे का नाम, पारा नंबर, रुकू की तादाद, आयात की तादाद, ज़माना और सूरत का नाम। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको आपने इसी तरह से तलाश करने में आपकी सहूलत और आसानी के लिए मज़ीद आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुरान पाक के आगाज़ में या जहाँ पे सूरतों की तमाम फहरिस्त दी हुई होती है उसको खोलें। वहाँ से पहले तमाम उन सूरतों के नाम अलग लिख लें जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नामों पर है। फिर उसके मुताबिकत से आप आगे से उनके मज़ीद जो तफसीलात हैं वो तलाश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस अमली मंसूबे को 2-3 दिन जितने दिन में आसानी से आप कर सकते हैं करना है, लेकिन इस अमर को यकीनी बनाना है कि आपने वालिदैन के साथ मिलकर इसको करना है। लिखना आपने खुद है, जिस तरह आप उसको जिस अंदाज में पेश करना चाहते हैं, जितना खुशनुमा अंदाज में पेश कर सकते हैं, वो सारा काम आपने खुद करना है। सिर्फ वालिदैन ने कितनी रहनुमाई करनी है कि ये मालूमात इकट्ठी करने में आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो इस अमली मंसूबे को आपने करना है और इस तरह हमारा आज का जो दूसरा सबक है नात वो ख़त्म हो गया। शुक्रिया।